स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। पहला कि खराब वॉइस के लिए मुझे माफ़ करना, मैं इसे जल्दी ठीक कर दूँगा। और दूसरा कि चैप्टर 164 को मैंने स्टार्ट किया है, 162 और 163 को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि उसमें लड़ाई से रिलेटेड कुछ था नहीं, इसी वजह से। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों के सिस्टम में मैसेज आता है कि क्या आप सिस्टम को डिलीट करना चाहते हैं, तो जिन्हों उस पे यस पे क्लिक कर देता है। तभी हमें बाहर का इंटरफेस दिखाया जाता है। तभी फोस्ट मोनाक जिन्हों के बाप से बोलता है कि शानदार रोशनी का टुकड़ा उस लड़के से आ रहा है जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली उसको नहीं पता था कि जिन्हों का बाप यही है जिससे ही बात कर रहा था। तभी वो बोलता है कि क्या तुम सचमुच शैडो मोनाक को बचाने के लिए अपना जीवन खतरे में डालना चाहते हो। तभी किंग ऑफ बीस्ट बोलता है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि जिनों के पिता जो है दोनों मोनार्क से अकेले फाइट करते हैं, यानी 2v1 हो रहा होता है, लेकिन वो अकेले दोनों पे भारी पड़ रहे होते हैं। तभी फोर्स्ट मोनार्क बोलता है यह हरामी मेरे हमलों को पढ़कर उसके अनुसार आगे बढ़ रहा है। तभी किंग ऑफ बीस्ट भी बोलता है उसमें एक ऐसे योद्धा की गति है जिसने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया है। बेसिकली वो फोर्स्ट मोनार्क और किंग ऑफ बीस्ट ड्रैकन का दोनों हमलों का जवाब एक ही वक्त में दे रहा था, इसलिए दोनों को पीट रहा था ना। वो सब हक्का बक्का हो गया था। क्या ही बताए क्या पीट रहा था, तुम ही लोग देखो। इस मोमेंट में हम लोग देख पाते हैं कि जिन्हों के पिता ने रेकन का मुंह में अपना खंजर डाला था, जिससे रेकन एकदम बवाल गुस्सा हो गया था। बोल रहा था मैं तुझे बीच से फाड़ दूंगा। पर लेकिन अगले ही सीन में हम लोग देख सकते हैं कि रेकन एकदम डर चुका था और उसे पता चल गया था कि अगर मैंने इसके बाद अगर कुछ किया तो मैं नहीं बचूंगा, एकदम पिला ही जाऊंगा। तभी हम देख पाते हैं कि रेकन वहां से हट जाता है जहां पर जिन जमा हुआ था। तभी फोर्ट मोनार्क बोलता है कि आओ हमला करे। तभी रेकन बोलता है कि मैं अब रुकूंगा। तभी फोर्ट मोनार्क बोलता है इतनी दूर आकर तुम रुक रहे हो, क्या तुम पागल तो नहीं हो। तभी रेकन बोलता है क्या तुम्हें महसूस नहीं कर पा रहे हो कि हमारे आसपास का मन रोने लगा है। अगले सीन में हमें पता चल जाता है कि शैडो मोनार्क आ रहा है। तभी फोर्ट मोनार्क बोलता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि शैडो मोनार्क को मारने में मेरी मदद करोगे। तभी रेकन बोलता है मैंने तभी तक वादा किया था जब तक शैडो मोनार्क अपने इंसानी रूप में है, लेकिन आप मुझे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपको अभी तक शैडो मोनार्क की पूरी शक्ति का अनुभव नहीं हुआ है। फिर भी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यह कह के वो यहाँ से निकल जाता है। तभी फोर्ट मोनार्क बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है यह है मेरे असली पावर। ये बोलते हैं वो अपना असली पावर दिखाने लगता है और पूरे एरिया पे बवंडर ला देता है और वो जिनों के पिता पर भी अटैक करने लगता है। पर वह ऊपर से कुछ गिराने लगता है जो पूरे सिटी को तबाह कर सकता था। तभी हम देख पाते हैं कि एक शैडो सोल्जर उसके भीतर से जाके उसको पूरा फाड़ देता है। तभी हम देख पाते वो ब्रूस होता है। तभी उसका एक सेना बोलता है कि इस शक्ति से अपने आप को राजा का पद मत दो। तब फोर्स्ट मोनार्क थोड़ा शौक हो जाता है कि ये सब मेरे स्पेल से बाहर कैसे आ गए, तो इसका मतलब यह है कि इन सबको इनकी पावर वापस मिल चुकी है। तभी जिन्हो आता है बोलता है कि मुझे भविष्यवाणी पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। ऐसे ये किंग ऑफ बीस्ट ड्रैकन कहाँ है, किसकी हिम्मत हुई जो मेरे बिना पूछे यहाँ से चले जाए। ये बोलते ही यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है।